हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने ये सीखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, फिर हमने सीखा रिफ्लेक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा, और ऑब्जेक्ट इमेज, ये सब हमने सीखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कि आखिर ये इमेज फॉर्म कैसे होता है, यानी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग प्लेन मिरर में। ठीक है, तो सबसे पहले आओ ये जानते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। ठीक है, तो सी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बच्चों, ये प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है? आपको क्या करना होता है, एक प्लेन ग्लास लिया जाता है। ठीक है, ग्लास की एक प्लेट ली जाती है, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। उसके एक साइड को अपन क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, सिल्वर, ठीक है, चांदी। ठीक है, सिल्वर की एक साइड हम लोग उस पर कोटिंग कर देते हैं, और उस सिल्वर कोटिंग के ऊपर एक रेड कलर का पेंट डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तैयार हो जाता है क्या, प्लेन मिरर। जिस साइड आपने पेंटिंग की है, जिस साइड आपने पेंट की है, कोटिंग की है, उस साइड रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वो वाला जो सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। और जिस साइड आपने कोटिंग नहीं की है, वो साइड जो है क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लिए कैपेबल होता है। मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो हाउ प्लेन मिरर इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, हाउ प्लेन मिरर इज ऑब्टेन्ड बाय पेंटिंग या बाय पॉलिशिंग अ प्लेन ग्लास, ठीक है, प्लेट with silver, and after that it is painted by red color. ठीक है, the side which is painted is non reflecting surface, and the side which is not painted is reflecting surface. ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको लिख लेना है प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है बच्चों, सी when one side of, ठीक है बच्चों, when one side of plain glass plate, ठीक है, is polished by silver, and then a coating of red paint is done to avoid क्या बोले इसको भाई, कि वो जो हमने सिल्वर की कोटिंग की है, सिल्वर की जो पॉलिशिंग की है, वो उड़े नहीं, है ना, वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो, टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वर पॉलिश। ठीक है, when one side of plain glass plate, है ना, एक ग्लास प्लेट लिया, उसके वन साइड को हमने सिल्वर से पहले पॉलिशिंग की, और उसके बाद उस पर रेड कलर की पेंट चढ़ा दी, ताकि उसका जो सिल्वर है वो नष्ट ना हो, है ना, डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, इस तरीके से, है ना, thus we obtain प्लेन मिरर। आगे बात समझ में, एक मिरर का सिंबल होता है बच्चों, सिंबल ऑफ प्लेन मिरर, सिंबल ऑफ प्लेन मिरर। आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है, और इसको हैश 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 इस तरीके से डैश डैश से आपको ये कर देना है। तो ये जो साइड है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर। आई बात बच्चों समझ में? तो इस तरीके से अपन प्लेन मिरर बनाया करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे
कि आखिर प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, यानी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इसको देखते हैं क्या होता है ये। अब देखो बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरी में बांटे हैं हमने। एक को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक डॉट, डॉट के जैसा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअल में होता नहीं, तो इमेजिनरी है इस तरह का, मतलब ऐसा माने आर्बिट्ररी है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। तो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो अगर हम एक पॉइंट के इमेज को बनाना सीख जाएंगे, तो ऐसे हर एक पॉइंट के इमेज को बना करके उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का होल इमेज बना पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में केस 1 पढ़ेंगे बच्चों। केस 1, when object is a point object, when object is a point object, ऐसा। ठीक है, तो चलो अभी हमने सीखा कि एक जो प्लेन मिरर होगा हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इधर हमने ले लिया बच्चों एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट किया, ओ से। देखो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन का है ना, इमेज फॉर्मेशन का एक और इकलौता रूल ये है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का एक और इकलौता रूल ये है कि मिनिमम ऑब्जेक्ट से 2 रे को इंसिडेंट कराना होता है। मिनिमम ऑब्जेक्ट से 2 रे को मिरर के ऊपर आपको इंसिडेंट कराना है। ठीक है, तो चलो, तो बच्चों एक रे को मैंने इस तरीके से इंसिडेंट कराया। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है, क्या पता है कि जब कोई रे मिरर पर परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स बैक हो जाता है। तो ये इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो एक का हमने देख लिया। फिर दूसरे को अपन क्या करते हैं, दूसरी को जो है कुछ एंगल पर भेजते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके एक लाइट रे को यहां से इंसिडेंट कराया, एक लाइट रे को इस तरीके से इंसिडेंट कराया हूं। कम से कम 2 रे को कराना है, चाहे ऊपर इससे ज्यादा आप जितना चाहो ले लो, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस पर अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो नॉर्मल का काम करेगा। हमने सीखा है, क्या सीखा है बच्चों, कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने एंगल पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हुआ और एक लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हुआ। आ रही बात समझ में? अब आप अगर गौर से देखो तो ये जो लाइट रे है ये इस तरीके से होते जा रहा है, तो ये कभी भी एक दूसरे को मिल नहीं सकते, ये कभी भी एक दूसरे को मिल नहीं सकते। तो हमने क्या सीखा बच्चों, कि जब किसी पॉइंट पर है ना रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं या मिलता हुआ अपीयर होता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर इमेज बना। तो ये जो लाइट रे है वो इधर तो कहीं मिल नहीं सकता, दिख रहा है हम अपने को, क्योंकि वो क्या होता जा रहा है, डाइवर्ज होता जा रहा है। तो डाइवर्ज होता जा रहा है तो मिलने की संभावना नहीं है। तो अपन क्या करें, इसको पीछे की ओर खींचे। तो पीछे की ओर खींचे तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से ये दोनों लाइट रे क्या हो रहा है, आ रहा है ना। ऐसा आपको अपीयर हो रहा है, नॉट रियली, क्योंकि रियलिटी में जो रे है उसको पार ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसको हमने क्या बना रखा है, ओपेक बना दिया है ना, पेंटिंग वगैरह करके उसको ओपेक बना दिया, इसको पार नहीं कर सकता रियलिटी में। बट ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर अपना क्या बनता है बच्चों, इमेज बनता है। इस पॉइंट पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है।
ठीक है। जब रियल में मिलता है तो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। जब अपन ऐसा इमेजिन करते हैं कि हाँ कहीं मिल रहा होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि उसको वहां पर इमेजिनरी इमेज बना है, यानी वर्चुअल इमेज बना है। तो सो दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। आगे बात समझ में, ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है बच्चों। प्लस अपन क्या करते हैं, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। सपोज u लिया हमने, है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस जो है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। सपोज v से डिनोट कराया, तो v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, इमेज डिस्टेंस। आ रही बात समझ। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, x ऑफ ऑब्जेक्ट और x ऑफ इमेज, ऐसा ले लेता हूं मैं, ठीक है। xo और xi, है ना, xo और xi ले लिया, ठीक है बच्चों। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वाला जो xo है और ये वाला जो xi है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी प्लेन मिरर में अपन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट लेना है, उससे दो रे को इंसिडेंट कराना है, ठीक है। दोनों रे को फिर रिफ्लेक्शन किस टाइप से हो रहा है वो देखना है, क्या वो सच में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी, ठीक है बच्चों। तो ये है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज का बनना। मैंने जैसा कि बोला आपको कि ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से देख लिया हमने। अगर हम देखें कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, तो चलो देखते हैं। अपना अगला टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरा मिरर, ठीक है बच्चों, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाला पॉइंट को बोला बच्चों A और ये वाले पॉइंट को बोला B, ठीक है, A और B। इस तरीके से आपको समझ आ रहा है। तो अब अपन को क्या करना है बच्चों, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने जैसा कि बोला, दे आर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, है ना, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर मैं एक एक पॉइंट को बनाने जाऊंगा, तो एक सबसे पहले टॉप पॉइंट को लेता हूं, ठीक है बच्चों, टॉप पॉइंट को लेता हूं। चलो इसका इमेज बनाते हैं। तो अभी जैसा पॉइंट की वजह से इमेज बनाए थे, वैसे ही करेंगे। एक लाइट रे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं से ऐसा वापस हो जाएगा। और फिर ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो एक लाइट रे को अपन ने क्या किया, कुछ एंगल पर गिराया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने एंगल पर इंसिडेंस होता है उतने एंगल पर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर अगेन आप देखोगे कि ये रे और ये रे इधर कहीं मिल नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि पीछे जाने पर कहीं मिल रहा है क्या, तो यस यहाँ मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, वो पॉइंट इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो दिस इज बी डैश, ठीक है, इमेज बी डैश। सिमिलर वे में बच्चों, सिमिलर वे में अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी यहाँ पर लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन एक लाइट रे डालेंगे इस तरीके से, आपको पता है ये वापस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अपन क्या करेंगे, फिर एक और लाइट रे डालेंगे इस तरीके से, मान ले डाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो गया, सेम एंगल बनाते हुए ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन इस पॉइंट के साथ भी वही होगा, इधर कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ए डैश।
तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जब इस पॉइंट का यहाँ बना, इस पॉइंट का यहाँ बना, तो इसके जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे उसके भी इमेजेस क्या होंगे, इसके बीच में ही बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमें समझ आ जाता है कि इसका जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो अगेन ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस xo है ना, और मिरर से इमेज का डिस्टेंस xi, ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इमेज चूंकि इमेजिन करके बनाया गया है ना, ऐसा एज्यूम करके बनाया गया है कि पीछे कहीं मिल रहा होगा, तो ये जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल इमेज है बच्चों। प्लस देखो इसकी जितनी हाइट है उसकी भी उतनी ही हाइट है, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहता है, सेम रहता है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या रहता है, सेम रहता है। अभी तक मैंने क्या बोला बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर क्या रहता है, इक्वल। दूसरी चीज मैंने क्या बोला बच्चों कि ये वर्चुअल इमेज है। तीसरी चीज क्या बोला मैंने, इसकी साइज और इसकी साइज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर के। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इमेज प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, चलो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर is equal to distance of image behind the mirror। ठीक है, ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी साइज ऑफ इमेज है ना, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। साइज of image and object is same। ठीक है, तीसरा image is formed behind the mirror, image is formed behind the mirror, image is formed behind the mirror। एंड चौथा, ठीक है, इमेज किस नेचर का है बच्चों, वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो इमेज फॉर्म होता है ना बच्चों, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लैटरली इन्वर्टेड इमेज? लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइड्स में अदला बदली हो जाती है। मतलब आप अगर एक मिरर के सामने खड़े होकर के अपने लेफ्ट हैंड को वेव करोगे, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को शेक करोगे, तो आपके मिरर में ऐसा लगेगा कि उसका राइट हैंड है। ठीक है, तो और अपना राइट हैंड शेक करोगे तो उसका ऐसा लगेगा कि लेफ्ट हैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में साइड की अदला बदली है, साइड का है ना, इस तरीके से इन्वर्जन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। बिकॉज लैटरल मीन्स साइड्स और इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये प्रॉपर्टीज हैं किसके, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर के। आई बात समझ में बच्चों?
नाउ सी एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर का अपन क्या यूज कर सकते हैं? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है इसका, है ना, प्लेन मिरर का, वो ये है कि हम लोग इसको खुद को सजने और संवारने में इसको यूज करते हैं ना। बहुत कॉमन सा यूज है हमारे घरों में, जो अपने को देखने के लिए, अपन बाल झाड़ने के लिए, मेकअप करने के लिए, है ना, जो मिरर घर में लगे होते हैं, सिंपल मिरर, वो क्या है? प्लेन मिरर है। तो पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया वो है, क्या हो गया बच्चों? टू सी आवरसेल्व्स, है ना, अपने आप को देखने के लिए। तो पहला एप्लीकेशन टू सी आवरसेल्व्स, ठीक है बच्चों, ये पहला एप्लीकेशन हो। दूसरा, और फिर क्या होता है भाई, जब आप किसी शॉप्स वगैरह में जाते हो, ठीक है, अपन किसी शॉप्स वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? प्लेन मिरर्स लगे रहते हैं। आप ज्वेलरी शॉप में चले जाओ, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, तो वहां पर क्या होता है? प्लेन मिरर्स, मतलब उसको सजाने के लिए मिरर्स लगाए होते हैं। तो आप शॉप्स को डेकोरेट करने के लिए, और इससे आपका जो शॉप अगर छोटा भी है तो वो काफी बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए भी अपन प्लेन मिरर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू डेकोरेट होम एंड शॉप्स, ठीक है, टू डेकोरेट होम एंड शॉप्स, ठीक है, ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं बच्चों रास्ते में, है ना, रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जहां से पूरी तरीके से 90 डिग्री का टर्न होता है ना, बहुत शार्प टर्न होता है। कोई पहाड़ी है और उसके जो है बहुत शार्प टर्न है, ठीक है। तो क्या होता है कि दूसरे साइड को इस साइड की चीजें नहीं दिखाई देती, इस साइड के लोगों को उस साइड की चीजें दिखाई नहीं देती, तो एक्सीडेंट की संभावना होती है। तो ऐसे ब्लाइंड टर्न्स पे अपन क्या कर सकते हैं? प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ब्लाइंड टर्न्स पर अपन क्या करते हैं? इसको लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में बच्चों? फोर्थ, बस हो गया। हाँ, एक और यूज है बच्चों, इन पेरिस्कोप, ठीक है। पनडुब्बियों वगैरह में इससे ऊपर की चीजें हम देख सकते हैं इस पेरिस्कोप के द्वारा। तो पेरिस्कोप में आपका प्लेन मिरर लगा होता है। सो दे आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर। आ रही बात समझ में बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर्स। तो बच्चों एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग आगे। अच्छा, अगर एक प्लेन मिरर है, अभी अभी हमने सीखा कि अगर एक प्लेन मिरर है और ये सपोज ऑब्जेक्ट है और ये सपोज उसका इमेज बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्ट और इमेज इस तरीके से बन रहा है। तो क्या होता है बेसिकली बच्चों, तो अगर ये फिक्स है ना, ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर फिक्स है, इमेज फिक्स है, ठीक है, तो इमेज क्या नजर आएगा आपको? फिक्स नजर आएगा। क्या बोल रहा हूँ, आप समझो कि अगर आपने सामने मिरर रख दी और आप खड़े हो गए, तो आपका इमेज भी क्या नजर आएगा? फिक्स नजर आएगा, वो भी खड़ा नजर आएगा। बट अगर आप क्या करो, आप दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है, आप दौड़ने लगो, तो आपको मिरर के अंदर आपका इमेज जो है वो भी क्या नजर आएगा? दौड़ता नजर आएगा। आप अगर मिरर की ओर भागोगे तो ऐसा लगेगा कि जो इमेज है वो भी आपकी ओर आ रहा है। आप उसकी ओर जा रहे हो, आप इमेज की ओर जा रहे हो और इमेज आपकी ओर आ रहा है। इस तरीके से आपको लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों कि ये निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं तो इमेज कितनी स्पीड से चलेगा। इस चीज को अपन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं, न्यू हेडिंग, स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर।
स्पीड ऑफ इमेज इन प्लेन मीटर। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। चलो तो बच्चों यहां से सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, आपको जैसा कि पता है, और ये क्या है बच्चों, मिरर है। ठीक है, ये क्या है, मिरर है। मान लो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, अच्छा ये जो दूरी हमने लिया है, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में है ये दूरी। इमेज की भी दूरी क्या है, फ्रॉम इमेज, सॉरी फ्रॉम मिरर। ठीक है, फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, तो हमारा रेफरेंस क्या है, मिरर है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो अपन इसको क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, याद करो बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, वेक्टर पढ़ाया है ना, वेक्टर पढ़ाया है, याद है आपको। तो यहाँ पर अपन वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, वेक्टर के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, या आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, बिकॉज द डिस्टेंस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो x ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, ये है दिया हुआ। ठीक है, सिमिलरली ये क्या चीज है बच्चों, इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, तो इसको क्या लिखूंगा, x इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस इज x इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आ रही बात समझ में, ओके। तो ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे लिखूंगा, x ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को पढ़ेंगे कैसे बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ओके। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, x ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को आप एक्सटेंड कर सकते हो x ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस x ऑफ मिरर। ठीक है, x ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस x ऑफ मिरर, आपको क्या मिल जाएगा, x ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा ये चीज। ठीक है, सिमिलरली इस चीज को x इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिख सकते हैं, x इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, x इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x ऑफ इमेज माइनस x ऑफ मिरर, ऐसा x ऑफ इमेज माइनस x ऑफ मिरर। आ गई क्या बात समझ में। अच्छा, हमें क्या सिखाया गया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन चूंकि मैंने ये इसको रेफरेंस लिया है, तो एक इधर है तो एक इधर है, मतलब एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, मतलब बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आ रही बात समझ में, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो x इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होगा किसके, x ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। आता है आपको ये सब समझ में, आता है ना बच्चों, क्योंकि आपको वेक्टर पढ़ाया गया है, आपने वेक्टर जाना है, वेक्टर आपको पता है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। x ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बिकॉज दिस एंड दिस मैग्नीट्यूड वाइज आर इक्वल बट डायरेक्शन वाइज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब देखो ये डेफिनेशंस के हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, x ऑफ i माइनस x ऑफ मिरर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ x ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ x ऑफ मिरर, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों। तो क्या हो रहा है देखो, x ऑफ i माइनस x ऑफ m माइनस x ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस x ऑफ m। ठीक है, ऐसा आ गया, कोई दिक्कत है ना। तो ये आया हमारा रिलेशन अभी तक। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, ये वाला उधर जाकर के क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स x ऑफ मिरर
2 टाइम्स एक्स ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्स ऑफ मिरर, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स ऑफ मिरर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एक्स ऑफ मिरर, सॉरी एक्स ऑफ इमेज है ये, हाँ, तो एक्स ऑफ इमेज बाय 2, ये रिलेशन आया किसके बीच में बच्चों, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट इमेज और मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से हुआ। आ रही बात समझ में, ये रिलेशन हुआ। अब देखो, ठीक है, ये एक जनरल रिलेशन आया मेरा, एक जनरल रिलेशन। ठीक है, अगर मेरा मिरर ही ये है, अगर मेरा मिरर ही रेफरेंस है, ध्यान से सुनना, इफ मिरर इज रेफरेंस, इफ मिरर इज रेफरेंस, तो एक्स मिरर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, एक्स मिरर क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा, इधर जाकर के ये भी 0 हो जाएगा, तो देखो आएगा ना, देयरफॉर एक्स आई प्लस एक्स ओ इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स ओ। देखो आया ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या आया, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आया। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट आया। सो ये बात फैक्ट है कि जितना डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट के सामने होगा इमेज, उतना ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, समझ गए बच्चों। तो ये डिस्टेंस के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा याद करो बच्चों, क्लास 9th में है ना, क्लास 9th में आपको सिखाया गया है कि स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। याद है क्या आपको, व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। तो हमने सीखा था बच्चों कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, याद करो, स्पीड एक तो मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है बच्चों आपको। तो दूसरा मैंने क्या बताया था, डेल एक्स बाई डेल टी, है ना, और फिर मैंने क्या बताया था, डी एक्स बाई डी टी, याद है क्या ये चीज, है ना। तो इसको क्या पढ़ा करते थे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या देता था आपको, स्पीड दे देता था, याद है आपको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो पोजीशन को टाइम के साथ जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आया है, क्या आया है कि x ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू x ऑफ इमेज प्लस x ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2, ऐसा रिलेशन आया था, अभी अभी आया था ऐसा रिलेशन। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा d बाई डी टी एक्स ऑफ मिरर, है ना, इक्वल टू 1/2 d बाई डी टी एक्स ऑफ इमेज, है ना, प्लस d बाई डी टी एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ मिरर अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऑफ मिरर अपॉन टाइम करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, और स्पीड किसका, मिरर का। तो दिस इज स्पीड ऑफ मिरर, दिस इज स्पीड ऑफ मिरर इक्वल टू 1/2 एक्स इमेज बाय टाइम, इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे देगा, इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्लस ये देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर आपको मिरर भी चल रहा हो, मिरर भी कुछ स्पीड से चल रहा हो, इमेज भी कुछ स्पीड से चल रहा हो, ऑब्जेक्ट भी कुछ स्पीड से चल रहा हो, तो ये आपका रिलेशन होता है मिरर के स्पीड, ऑब्जेक्ट के स्पीड और इमेज के स्पीड में। अब अगर मिरर स्टेशनरी रहा, इफ मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज एट रेस्ट, फिर क्या, एक मिरर इज एट रेस्ट, तो Vm क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सॉरी, ऑब्जेक्ट,
है ना। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू, इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन, तब क्या मतलब हुआ इसका, मिरर अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब हुआ कि इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी, बट माइनस लगा हुआ है, ये क्या बताता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स कि अगर ये मेरा मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर से 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो इमेज इधर से 5 मीटर पर सेकेंड से आएगा, ठीक है। ये लेकिन कब है बच्चा, जब मिरर क्या है, फिक्स है। मिरर फिक्स नहीं रहेगा तो फिर मिरर का, तब फिर ये फॉर्मूला लगेगा। मिरर फिक्स नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये। आगे क्या बात समझ में, दैट मीन्स कि अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जाऊंगा तो इमेज कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड की ओर, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर की तरफ आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, स्पीड निकाल सकते हो इमेज की, है ना। एक आध एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये कब लगेगा, जब मिरर भी चल रहा होगा, और ये कब लगेगा, जब मिरर रेस्ट में होगा। मिरर नहीं चल रहा है तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि बोल दिया जाए कि भाई एग्जांपल कि एक मिरर है, वो सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो बताओ इमेज, है ना, इमेज का क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। तो अभी देखो, क्योंकि हमारे पास क्या था बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, अपॉन 2। ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज दिखा रहा हूं मैं, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज है ना भाई। वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मान लो बच्चों मैं इस डायरेक्शन को क्या ले लेता हूं, पॉजिटिव, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, +4, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गया, -2, और वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को निकालना है। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया बच्चों -2, vi प्लस v0 क्या हो जाएगा, 4/2। तो ये देखो क्या हो गया बच्चों, -4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज +4, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज दैट मीन, ये प्लस डायरेक्शन था तो ये माइनस डायरेक्शन हुआ, तो ये जो है इधर जाएगा किससे, 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जाएगा, क्लियर है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व, ओके बच्चों। एक ये काफी अच्छा कंसेप्ट था, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ओके बच्चों। चलो, तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।